हजरत मौलाना नूर मोहम्मद हजारवी साहब। क्या है हाथी पाड़ देता है फट के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह व लअनतुल्लाहि अला दज्जालिल क़ादियानिल्लज़ी क़द तनब्बा बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नासु इन्न रब्बकुम वाहिदुन व अबाकुम वाहिदुन व दीनकुम वाहिदुन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ज़फ़रल मुस्लिमु व हलकल मिर्ज़ा इन्नल मिर्ज़ा काना कज़ूबा। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतिमाम 43वीं सालाना अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। मैं इस भरपूर कॉन्फ्रेंस पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तमाम अकाबिरीन को और उम्मत के इन तमाम मशाइख को मुबारकबाद पेश करूँगा। हज़रात गिरामी, आज मैं एक बात कादियानियों से करना चाहूँगा और एक दरख्वास्त आपसे करूँगा। कादियानियों से मेरी बात यह है, गुफ्तगू ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बहुत सारे दावे किए। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 200 से ज़्यादा दावे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने किए हैं। और मैं कहा करता हूँ, सर्दियाँ करीब आ रही हैं, इतनी हमारी ख़वातीन अपने बच्चों को पैम्पर नहीं तब्दील करती जितने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावे तब्दील किए हैं। तू जो कुछ भी है, तेरा जो कुछ भी दावा है, तू एक जगह ठहर तो सही। 200 से ज़्यादा तेरे दावे हैं। इन दावों के मुताबिक तुझे कोई मिर्ज़ाई भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया तुझे कैसे मानेगी। और उन दावों में से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का महदी होने का दावा है, मुजद्दद होने का दावा है, मुल्हम मिन अल्लाह होने का दावा है, आदम होने का दावा है, नूह होने का दावा है, मूसा और ईसा होने का दावा है, हजर अस्वद होने का दावा है, बैतुल्लाह होने का दावा करता है। और एक जगह तो कहता है कि मैं बंदे दा पुत्र ही कोई ना। मैंने कहा ये दावा बिल्कुल ठीक है कि वाकई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बंदे दा पुत्र नहीं। क्या ख्याल है, इस दावे में आप भी सच्चा मान लेंगे ना कि ये इंसान का बच्चा नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है, दुर्रे समीन के अंदर किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, न आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। कहता है कि मैं आदम अलैहिस्सलाम का बेटा ही कोई नहीं, मैं बंदे का पुत्र ही कोई नहीं। बहुत सारे दावे किए, नबी होने का दावा किया, रसूल होने का दावा किया। लेकिन दोस्तों, ये सारे दावे एक तरफ, मिर्ज़ा कादियानी ये दावा भी करता है कि अल्लाह ने मुझसे कहा अंत मिन्नी बिमंज़िलति औलादी, के मिर्ज़ा कादियानी तू मेरे बेटे की जगह पर है। जब ये बेटे की जगह पर है, अल्लाह का बेटा होने का दावा करता है। तज़किरा के अंदर भी, रूहानी खजाइन के अंदर भी इसके ये दावे मौजूद हैं। मिर्ज़ाई अच्छे तरीके से जानते भी हैं। और मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ बशीर, तो वो मेरा बेटा क्या था? कअन्नल्लाह नज़ल मिनस समा, गोया कि अल्लाह आसमान से उतर आया है। तो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा अगर अल्लाह आसमान से उतर आया है तो ये बदबख्त तो फिर अल्लाह का बाप होने का दावा करता है। मिर्ज़ा कादियानी ने अल्लाह होने का दावा किया है। कहता है राइतुनी फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अल्लाह हूँ। तयक्कनतु अन्नी हुआ, कहता है मैंने यकीन कर लिया वाकई मैं अल्लाह हूँ। फिर ये मिर्ज़ा कादियानी बदबख्त कहता है अल्लाह मेरे करीब आया और फिर मेरे वजूद में दाखिल हुआ, हत्ता कि अल्लाह मेरे वजूद में तहलील हो गया, घुल मिल गया।
और फिर अल्लाह ने मुझे अमरे कुन की ताकत अता फरमाई कि कुन फयकून, जो पावर और ताकत अल्लाह के पास है, कुन फयकून की कहता है अल्लाह ने वो ताकत मुझे अता फरमाई। मैं मिर्ज़ाइयों से कहना चाहूंगा, मिर्ज़ाइयों बाकी सारी बातें एक तरफ रखो, लेकिन मिर्जा कादियानी के लिटरेचर में अल्लाह होने का दावा है। क्या मिर्ज़ाई इस दावे को सच्चा मानते हैं? नहीं मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए। एक तरफ दावा खुदाई का करता है, फिर खाने भी खाता है, फिर पानी भी पीता है। बोलिए अल्लाह वो है जो खाने से पाक, अल्लाह वो है जो खाने से पाक, अल्लाह वो है जो पीने से पाक है। मिर्जा कादियानी खुदा होने का दावा करता है, फिर खाने भी खाता है, पानी भी पीता है, और जब ज्यादा खा लेता है फिर वॉशरूम भी भागता है। तो भला भाई, एक आदमी पेशाब भी करता है, पखाना भी करता है, फिर दावा करता है कि मैं खुदा हूं। मिर्जाइयों से सवाल यह है, अगर तुम इसको इस दावे में, अल्लाह के दावे में सच्चा मानते हो, फिर बताओ अल्लाह तो खाने से पाक है, पीने से पाक है, बशरी जरूरियात से पाक है, अल्लाह की बीवी कोई नहीं, अल्लाह की औलाद कोई नहीं। मिर्जा कादियानी की बीवियां है या नहीं है, औलाद है या नहीं है, तो फिर मिर्जा कादियानी खुदा कैसे हुआ? वॉशरूम भी जा रहा है। दासिगो ने गोली मार लमू खुदा न मनू, अपना गुशान कहीं ले गया दे, उधर जाके टटियां कर रहा है, इधर आकर कहता है मैं खुदा हूं। बोलिए ऐसे गुली मार को, ऐसे ऐसे गोबर करने वाले को, गोबर वाले को हम खुदा मानने के लिए तैयार है? नहीं। ऐसे को हम रब मानने के लिए तैयार है? नहीं। खुदाई का दावा करता है। टीजुनो मा से अपला टीजमार होने अब यह दावा के चीज खुदाई मां, ऐसे फूसी मारने वाले को हम लानती को खुदा मानने के लिए तैयार है? ये खुदा नहीं हो सकता, और अल्लाह की कसम नहीं है ये खुदा। जब अल्लाह नहीं है, हम इसकी किताबों से साबित करते हैं उसने दावा खुदाई का किया है कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, मैं अल्लाह का बाप हूं, मैं अल्लाह का बेटा हूं, मैं अल्लाह की बीवी हूं, मैं अल्लाह हूं। तो जब इसने खुदाई का दावा किया, और इसमें मुझे यकीन है मिर्जाई भी मिर्जा कादियानी को खुदा मानने के लिए तैयार नहीं, तो जैसे मिर्जा कादियानी खुदाई के दावे में झूठा है, नबूवत के दावे में भी झूठा है, महदी होने के दावे में भी झूठा है, मुजद्दद होने के दावे में भी झूठा है, मुल्हम मिन अल्लाह होने के दावे में भी झूठा है, मिर्जा कादियानी अपने तमाम दावों में झूठा है। फिर मिर्जा कादियानी पर लानत भेजो। एक जगह जब मिर्जाइयों से बात हुई, जब ये हवाला जात दिए, कहने लगे हमारे मिर्जा साहब ऐसे नहीं हो सकते कि वो खुदाई का दावा करें, अल्लाह का बाप होने का दावा करें, अल्लाह का बेटा होने का दावा करें, अल्लाह की बीवी होने का दावा करें। जब ये हवाला जात दिए, अल्हम्दुलिल्लाह खानदान के खानदान, फैमिली की फैमिलियां मिर्जा कादियानी पर लानत भेजकर मुसलमान हो गई। गमे खाने पे लानत। मुसलमानों, मैं आपकी वसातत से मिर्जाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा। आज मैं यहां शराब नगर के इस शानदार इज्तिमा में ये हवाला दे के जा रहा हूं, ये दावा करके जा रहा हूं कि मिर्जा कादियानी ने खुदाई का दावा किया है। अपनी किताबें देखो, लिटरेचर देखो, दावा न किया हो मेरे मुंह पे थूक देना। और अगर उसने खुदा होने का दावा किया है और तुम भी उसको खुदा मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर समझो उसने जितने दावे किए हैं सब झूठे हैं। उन पर लानत भेजकर मोहम्मद करीम की खत्म नबूवत के झंडे तले आ जाओ। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या ये दावत इस्लाम, ये पैगाम इस्लाम? या अहमदनगर में कोई 12 लड़कियों को, यूनिवर्सिटी जाने वाली 12 लड़कियां, उनको मुर्तद बना दिया। हमारा वहां सरगोदा का एक वर्कर है अब्बास नामी, उसकी न दाढ़ी न नशाड़ी, बेचारा सादा सा आदमी, अनपढ़ आदमी, चिट्टा अनपढ़। उसे पता चला, उसके यहाँ रिश्तेदार भी रहते हैं, उसको पता चला कि 12 लड़कियों को मिर्जा कादियानी को महदी मानने पर ले आए हैं। मिर्जाइयों के साथ यूनिवर्सिटी जा रही है। 10 कादियानी लड़कियां थी, 2 मुसलमान लड़कियां, उनको मिर्जाई बनाया।
इसको पता चला, इसने उनसे बात की कि मिर्जा कादियानी इस्लामी कुर्बानी में कहता है अल्लाह ने मेरे साथ ख्वाहिश पूरी की, मैं यूं अल्लाह की बीवी बन गया, मैं फला हो गया, फला हो गया। कहने लगे नहीं नहीं, साढ़े मिर्जा साहब इंजदे नहीं हो सकते, हमारा मिर्जा कादियानी ऐसा नहीं हो सकता। इस्लामी कुर्बानी सफा नंबर 12 पे मिर्जा कादियानी अल्लाह की बीवी होने का ये वो कुफर है, ये वो इल्जाम है जो फिरौन ने भी अल्लाह की जात पर नहीं लगाया, निमरूद ने नहीं लगाया, शैतान ने नहीं लगाया। मिर्जा कादियानी ने वो कुफर और वो इल्जाम, वो तौहीन और गुस्ताखी अल्लाह के जिम्मे लगाई है। वो कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। ये बेचारा ना इसकी दाढ़ी, कहने लगे तू मौलवी नहीं है, तेरी दाढ़ी कोई नहीं, तुझे क्या पता मिर्जा साहब ने ऐसे कहा है कि नहीं कहा। उसने कहा जनाब मैं हवाला लेकर आऊंगा। अगले दिन गया, मुझे कहता जी इस्लामी कुर्बानी चाहिए। मैंने कहा क्या करना। कहने लगे वहां 12 लड़कियां मुर्तद हो चुकी है, मिर्जाई हो चुकी है, उनको हवाला देना है। मैंने इस्लामी कुर्बानी दी। मैंने कहा ये देखो सफा नंबर फला है। कहने लगा जी मैं चिट्टा अनपढ़ हूं, मुझे सफा शफा का नहीं पता चलता, मुझे सिर्फ सफा मोड़ दें बीच में, यूं तय कर दे, मोड़ दे, मैं जाकर उनको दिखाऊंगा। ऐसा अनपढ़ आदमी आकर वो हवाला दिया और मिर्जाई मुरब्बी बड़ा तमतराक सा आया हुआ था, बड़ा चौड़ा बन के आया हुआ था, मैं मुनाजरा करूंगा। ये कौन सा मौलवी है, सादा सा आदमी है। एक हवाले की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जाई पेशाब के बहाने भागा। मिर्जाई मुरब्बी फिर न मुरब्बी सामने आया तो न मुरब्बा सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 कादियानी लड़कियां और 2 मुसलमान लड़कियां मिर्जे कादियानी पर लानत भेजकर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गई। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, अकाबिरीन उम्मत, मुजाहिदीन खत्मे नबूवत। मैं मिर्जाइयों से कहूंगा मिर्जाइयों, मिर्जा कादियानी अंबिया की गुस्ताखी का नाम है, सहाबाई किराम की गुस्ताखी का नाम है, अहले बैत की गुस्ताखी का नाम है, अत्ता के रब्बे जुल जलाल की तौहीन और गुस्ताखी का नाम है। इस लानत के साथ तुम अगर दुनिया में जिंदा रहोगे तब भी लानती बन के रहोगे, मरोगे लानतों में मरोगे, कयामत के दिन लानतों में उठेगे, तुम्हें हवाला जहन्नम कर दिया जाएगा। आओ मरने से पहले पहले तौबा करो, अपनी किताबों का मुताला करो, लिटरेचर का मुताला करो। मुझे यकीन है जो मिर्जाई मिर्जा कादियानी के लिटरेचर का मुताला करेगा वो चंद दिनों में मिर्जा कादियानी पर लानत भेजकर मुस्तफा करीम की खत्म नबूवत के झंडे तले आएगा इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है, आप भी ये पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा पैगाम आपसे है, 7 सितंबर 2024 को 50 साल फतेह मुबीन और गोल्डन जुबली लाहौर मीनार पाकिस्तान के इतना तारीख साज इज्तिमा आपने देखा है। क्या ख्याल है इस इज्तिमा के बाद खामोश हो जाए? नहीं, अब तहिया करें कि इंशाअल्लाह हमने इस 50 साल फतेह मुबीन के बाद और सुप्रीम कोर्ट की फतह के बाद इंशाअल्लाह अपनी हर दुकान पर खत्म नबूवत जिंदाबाद लिखना इंशाअल्लाह लिखेंगे। इंशाअल्लाह अपने हर मकान पर खत्म नबूवत जिंदाबाद लिखेंगे इंशाअल्लाह, मार्केटों पर लिखेंगे इंशाअल्लाह, और अपने मोहल्लों में लिखेंगे इंशाअल्लाह, अपनी गाड़ियों पर लिखेंगे इंशाअल्लाह। हमारी गाड़ी भी खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाएगी इंशाअल्लाह, हमारा मोटरसाइकिल भी खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाएगा, हमारी दुकान भी, मकान भी, मस्जिद भी, मदरसा भी, अस्पताल भी, जितना कुछ हमसे मुमकिन हो सका, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल भी इंशाअल्लाह। और शहरों के अभी हम यहां से दाखिल हुए हैं, यहां तशरीफ लाए हैं, तो क्या ख्याल है, आपने देखा नहीं सामने बोर्ड पर खत्म नबूवत की आयत और खत्म नबूवत की हदीस लिखी हुई है। क्या ख्याल है वापस जाकर अपने अपने शहरों में इस तरह के खत्म नबूवत के बोर्ड लगाएंगे इंशाअल्लाह, चौकों चौराहों के नाम खत्म नबूवत के नाम से रखेंगे इंशाअल्लाह। हर मुसलमान मकान, दुकान, अस्पताल और स्कूल, मस्जिद, मदरसा, गाड़ी और मोटरसाइकिल खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाएगा इंशाअल्लाह। ये नारा, ये खत्म नबूवत जिंदाबाद देख के नबी के दीवाने के कलेजे में ठंडक पड़ेगी, मिर्जाइयों के कलेजे में आग लगेगी। हम बताना चाहते हैं अब माहौल बदल गया है, इनकलाब आ गया है, मिर्जाइयत का दौर खत्म हो गया, खत्म नबूवत के परवानों का दौर है। आज के बाद कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासी और कोई फौजी, कोई सिविलियन आज के बाद मिर्जाइयों को सपोर्ट करेगा तो उसकी सपोर्ट चलने, कोई जज अगर मिर्जाइयों को सपोर्ट करेगा चलने नहीं देंगे। आप हाथ उठा के वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम वापस जाकर ये मुहिम चलाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, लब्बैक
और हमें पूरे शरह सदर के साथ यकीन है, दुनिया भूल जाए कि अब मुसलमान अय्याश हो गए, मुसलमान अपने नबी के लिए कुर्बानी नहीं देंगे। नहीं नहीं, ये नबी के दीवाने हर एक यहिया सनवार है इंशाअल्लाह। ये यहिया सनवार बन के रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत हबीब बिन ज़ैद की तरह से बाजू कट गए। यहिया सनवार का बाजू कट गया है, घुटना कट गया है, लेकिन इसराइल दज्जाल के सामने अगर वो डट गया है, कसम रब्बे मोहम्मद की, हम मुस्तफ़ा करीम की खत्म नबूवत के लिए हबीब बिन ज़ैद यहिया सनवार का किरदार अदा करके रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के गुलशन को संवारेंगे इंशाअल्लाह। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। दिल में हो इश्क़ नबी की ऐसे लगन, दिल में हो इश्क़ नबी की ऐसी लगन कि रूह तड़पती रहे, दिल मचलता रहे, और जिंदगी का मजा है कि हर सांस से मोहम्मद 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 निकलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से खत्म नबूवत खत्म नबूवत खत्म नबूवत जिंदाबाद निकलता रहे।